करोड़ रुपए? ये कैसा मजाक है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं है। ध्रुव कभी अपने मोबाइल को तो कभी निहाल को देख रहा था, पर निहाल ऐसे खड़ा था मानो 10 करोड़ नहीं 10 रुपए ट्रांसफर किए गए हों। निहाल ने कहना शुरू किया, ध्रुव, आपके पापा सतविंदर सिंह गिल को आपको और आपकी माँ को छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था। उस समय उन्हें अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए आप लोगों को छोड़ना पड़ा था। उस समय उस सर्कमस्टांसेस में उनके लिए यही जरूरी था, पर वो हमेशा ही आप लोगों को याद करते थे। अब वो गिल फैमिली के बिजनेस को अगली पीढ़ी को सौंपकर आप लोगों के पास वापस आना चाह रहे हैं। एक पल रुककर निहाल ने ध्रुव की आंखों में झांक कर देखा कि वो निहाल की बात पर ध्यान दे रहा है या नहीं। निहाल ने फिर आगे कहा, उन्होंने आपके लिए 2 मैसेज भिजवाए हैं। पहला, अभी आप जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल रहें और ध्यान रहे कि आपकी माँ को अब और कोई दुख ना उठाना पड़े। निहाल की बात सुनकर ध्रुव के दिल की धड़कन बढ़ गई। गिल फैमिली? ध्रुव के लिए इतना ही काफी था कि उसके पापा अरबपति हैं, पर उनका गिल फैमिली से क्या लेना देना था। गिल फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप था, जिसका बिजनेस एम्पायर सारी दुनिया में फैला हुआ था। इस फैमिली का दुनिया की किसी भी खबर में नाम नहीं आता था, पर असल में ये फैमिली दुनिया के सभी बैंक्स की भी बैंकर थी। कुछ अनजान सोर्सेस की माने तो फैमिली दुनिया की सबसे रिच फैमिलीज में से एक थी। पिछले साल इस फैमिली की नेटवर्थ कोई $150 ट्रिलियन थी। इस फैमिली के पास दुनिया की टॉप 500 कंपनीज के 90% शेयर्स, जिसमें यूरोप की एक जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम भी शामिल था। अफ्रीका के ऑयल ट्रेड ग्रुप के 70% शेयर्स और 73% शेयर्स ग्लोबल रेयर अर्थ ग्रुप के भी इसी कंपनी के पास थे, जिससे फैमिली को सालाना डिविडेंड ही $1.3 ट्रिलियन आता था। ध्रुव जैसे आम आदमी को इतने पैसे की बातें समझ में नहीं आएंगी, तो $150 ट्रिलियन को ऐसे समझें कि दुनिया के टॉप 9 रिचेस्ट लोगों की नेटवर्थ इनकम जोड़ने पर भी इस फैमिली के पैसों के बराबर नहीं थी। ये फैमिली लोगों को नहीं, देशों को लोन देती थी। ऐसे समझें कि अगर रिजर्व बैंक को कभी पैसों की जरूरत पड़े तो वो गिल फैमिली से डिमांड करेगी। फिर गिल फैमिली डिसाइड करेगी कि पैसे वर्ल्ड बैंक के मार्फत देने हैं या यूएन की मार्फत। अभी ध्रुव इस बारे में सोच ही रहा था कि निहाल ने फिर से कहा, ध्रुव सर, अगर भविष्य में आपको कभी कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझे याद करें। दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसे गिल फैमिली सॉल्व नहीं कर सकती है। इतना कहकर निहाल ने ध्रुव को एक शहर के सबसे पॉश इलाके में शानदार बंगले की चाबी और एक क्रेडिट कार्ड थमा दिया। इसके बाद निहाल ने अपने साथ आए सभी लोगों को लौट चलने को कहा। मैं चलता हूँ ध्रुव सर, अगर कभी कोई जरूरत हो मुझे कॉल करें। ध्रुव को लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रहा हो। अभी निहाल को गए 1 मिनट भी नहीं बीता होगा कि कार्तिक की कॉल आई, जिसे देखकर ध्रुव ने मन ही मन कहा, कार्तिक, तुम जानते थे मैं जैस्मिन को चाहता हूं, पर तुमने जानबूझकर उसे मुझसे छीन लिया। तुम पूरी कलिंग यूनिवर्सिटी के सामने मेरा मजाक बनाना चाहते हो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम जैस्मिन जैसी लड़कियों के साथ कैसे भी रिलेशन बनाओ, पर अगर तुमने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की तो तुमको भी उतना ही भुगतना पड़ेगा। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब ध्रुव के पास कार्तिक से कहीं ज्यादा पैसे थे, पर उसे लो प्रोफाइल ही रहना था। ध्रुव का फोन अभी भी बज रहा था। कार्तिक की कॉल आ रही थी। ध्रुव ने फोन उठाया और उसके फोन उठाते ही कार्तिक शुरू हो गया। अभी तक काम पर क्यों नहीं आए? कार्तिक जहां से बात कर रहा था वहां के बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा था। ध्रुव इस शोर को पहचान सकता था। ये शोर गैलेक्सी बार का था, जहां ध्रुव पार्ट टाइम जॉब करता था। कार्तिक ऐसे बात कर रहा था जैसे ध्रुव गैलेक्सी बार में नहीं, कार्तिक के लिए काम करता हो। पर फिर भी ध्रुव ने जवाब दिया, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। ध्रुव अभी भी पोलाइट होकर ही बात कर रहा था, पर कार्तिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता था। छोड़ो ये सब, मुझे बस ये जानना था कि गैलेक्सी बार का सबसे कंफर्टेबल कमरा कौन सा है। तुम्हारा सच्चा प्यार इस समय काफी नशे में है और मुझसे जिद कर रहा है कि किसी कमरे में चलो, तो मुझे लगा कि तुमसे पूछ लूं कि बार का कौन सा कमरा सबसे कंफर्टेबल है। कार्तिक जानबूझकर इस तरह की बेहूदी हरकत कर रहा था। उसने न केवल ध्रुव की गर्लफ्रेंड को उससे छीन लिया था, बल्कि अब वो ध्रुव को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बदतमीजी कर रहा था।
पर ध्रुव को इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब फोन पर उसने जैस्मीन की आवाज सुनी। कार्तिक, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? वो इस बार में केवल सामान लाने ले जाने का काम करता है। वो कभी इतने बड़े बार में ठहरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो केवल बर्फ, पानी और चखना पहुंचाता है और झूठे बर्तन उठाकर ले जाता है। वो तुम्हें कैसे बताएगा कि सबसे कंफर्टेबल कमरा कौन सा है? इतना कहकर जैस्मीन जोर से हंसी और फोन काट दिया। कार्तिक ने जानबूझकर ध्रुव को छेड़ा था। ध्रुव बस खून का घूंट पीकर रह गया। अभी ध्रुव खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि जैस्मीन का मैसेज आया। ध्रुव गिल, दोबारा कभी यूनिवर्सिटी में किसी को मत बताना कि कभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। मैं अब कार्तिक के साथ हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में सुनकर वो हर्ट हो। ध्रुव जैस्मीन से और कोई बात नहीं करना चाहता था, पर फिर जैस्मीन वो पहली लड़की थी जिसे ध्रुव ने चाहा था। क्या तुम्हारे कार्तिक से पहले रिलेशन थे? जिस पर थोड़ी देर बाद जैस्मीन का जवाब आया। हाँ, पहले से ही। सही कहूँ तो मेरे कार्तिक के साथ तूफानी रिलेशन थे। उसके कारण 2 बार अबॉर्शन भी कराना पड़ा। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी साथ 2 कौड़ी के फूल और टेडी से जी भर थी? इसके बाद जैस्मीन ने एक स्माइली भी भेजा था। जैस्मीन सच में बहुत बेहुदगी से जवाब दे रही थी। ध्रुव गुस्से में कांप रहा था। ये अच्छा था कि जैस्मीन जैसी लड़की की सच्चाई समय पर सामने आ गई। अब ध्रुव के पास पैसा था और वो दुनिया के सबसे रिच फैमिली को बिलोंग करता था। आज ध्रुव अपनी जैस्मीन पर उतना ही नाराज था जितना अपनी किस्मत पर खुश था। इसके बाद ध्रुव यूनिवर्सिटी कैंपस के पिछले गेट से बाहर निकलकर शहर की सबसे महंगी वाइन शॉप से 1965 की मार्टिनी लेकर आ गया और बास्केटबॉल कोर्ट में बैठकर अकेला पीने लगा। अभी ध्रुव ने पीना शुरू ही किया था कि उसके रूममेट का मैसेज आया। ध्रुव, तुम्हारी मम्मी तुम्हें महीने का खर्च देने यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में आई है। तुम कहाँ हो?